नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी पोर्टल पर एक न्यूज आया है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया हो और उसके लिए रिवोकेशन की एप्लीकेशन करनी हो तो उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी के बारे में जानकारी देते हुए और विश्लेषण करते हुए आज का अंक प्रस्तुत है। यह न्यूज आइटम है जीएसटी पोर्टल पर। In view of notification number 14 of 2021 dated 1/5/2021, the timeline for filing the application for revocation of cancellation has been extended to 180 days from 90 days, which will be valid up to 15th June 2021. नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2021 ये अधूरा नोटिफिकेशन लिखा है। 1 मई 2021 को नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2021 इश्यू किया गया था, जिसके अंतर्गत सेक्शन 168 ए ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन जारी करके कई कार्यवाही की टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया था। जीएसटी पोर्टल का यह कहना है कि इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया हो उसे रिवोकेशन करने की एप्लीकेशन फाइल करने का पहले पीरियड 90 दिन था, उसे बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है, जो कि 15 जून 2021 तक वैलिड रहेगा। इसमें यह 90 दिन का समय कहां से आया, 180 दिन का समय कहां से आया, 15 जून की तिथि कहां से आई, ये कुछ डाउटफुल डेट्स हैं। इन्हीं के बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सीजीएसटी रूल्स 2017 के रूल 23 के अंतर्गत जब किसी प्रॉपर ऑफिसर ने ऑन हिज ओन मोशन या सुओ मोटो ऑफिसर ने खुद ने ही कार्यवाही प्रारंभ करते हुए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया हो, तो वह रजिस्टर्ड पर्सन 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन को रिवोक करवाने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को पुनः चालू करवाने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। तो यहां पर जो रूल 23 है उसमें केवल 30 डेज का टाइम पीरियड लिखा है। इसमें यह टाइम पीरियड एक्सटेंशन की भी कोई बात नहीं है, 90 डेज भी नहीं लिखा है। लेकिन सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2070 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जहां पर प्रॉपर ऑफिसर ने सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया हो, वहां पर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल जो हुआ है उसे रिवोक करवाने के लिए एप्लीकेशन किया जा सकता है। और जो फर्स्ट प्रोविजो 1 जनवरी 2021 से लागू हुआ है उसके अंतर्गत इस 30 दिन के पीरियड को और आगे 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के द्वारा, और उसे भी और फर्दर 30 दिन के लिए कमिश्नर जीएसटी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से टोटल 90 डेज का पीरियड हो गया एप्लीकेशन करने के लिए, जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसे रिवोकेशन करवाने के लिए। तो यह टोटल 90 डेज का पीरियड सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो सेक्शन प्रिवेल करता है रूल्स में। जब सेक्शन में पीरियड लिखा ही गया है तो वैसे रूल्स में नहीं भी लिखते तो चलता, और यदि रूल्स में लिखा है तो उसको सेक्शन के साथ में ही सामंजस्य बैठाकर लिखते तो ज्यादा ठीक रहता। अब नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स दिनांक 1 मई 2021 के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में एक वीडियो में पहले बना चुका हूं, वहां पर भी आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो समय सीमा बढ़ाई गई है, एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन, यानी जहां पर भी कोई कार्य संपन्न करने के लिए समय सीमा दर्शाई गई है, किसी अथॉरिटी या किसी व्यक्ति के द्वारा वह कार्य किया जाना हो, तो यहां पर अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा भी यदि कार्य की संपन्न करने की सीमा दर्शाई हो, या टैक्स पेयर के द्वारा भी कार्य संपन्न करने की समय सीमा दर्शाई हो, और वह समय सीमा
15 अप्रैल 2021 से लेकर 30 मई 2021 के बीच में आती हो तो उस समय सीमा को बढ़ाकर 31 मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी जो ओरिजिनल 30 डेज का पीरियड रिवोकेशन एप्लीकेशन के लिए 15 अप्रैल 2021 से लेकर 30 मई 2021 के बीच में आता हो तो उसे 31 मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत। ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। इसमें 15 जून की कोई डेट है नहीं। इसमें यह जो क्लॉज ए है इसमें विभिन्न कार्य कौन कौन से हो सकते हैं वह डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है, और जो क्लॉज बी है उसमें टैक्स पेयर से रिलेटेड काम है जिसमें एप्लीकेशन भी वर्ड लिखा हुआ है। तो यह एप्लीकेशन की भी समय सीमा यदि 15 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच में आती हो तो उसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। लेकिन यह समय सीमा कुछ सेक्शंस के ऊपर, कुछ चैप्टर के ऊपर लागू नहीं होती। अब यह जो नोटिफिकेशन 14 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स का प्रोविजो है उसके अंतर्गत यदि रूल 9 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 के अंतर्गत कोई एक्शन लेना है उसकी समय सीमा 1 मई 2021 से 31 मई 2021 के बीच में आती हो तो उसे बढ़ाकर 15 जून 2021 तक कर दिया गया है। लेकिन क्या रूल 9 के अंतर्गत रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने का प्रोविजन है? वास्तव में रूल 9 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 रजिस्ट्रेशन देने से संबंधित है, जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन प्रीमाइसिस का करना होता है, कोई क्वेरी हो तो उसका जवाब एसएससी को देना होता है, उससे संबंधित यह रूल 9 ऑफ सीजीएसटी रूल्स है, ना कि रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन के संबंधित। तो मुझे लगता है कि यह जो प्रोविजन है यदि इसके संदर्भ में जीएसटी पोर्टल पर 15 जून की तिथि लिखी गई है तो या तो तिथि लिखने में गलती है या यह डेट रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं होना चाहिए। यह नोटिफिकेशन 14 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स का पैरा 2 है जो रिफंड से रिलेटेड है। इसका रजिस्ट्रेशन कैंसल हुआ हो उसके रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है जीएसटी नेटवर्क ने जो यह समय सीमा बढ़ाने का न्यूज आइटम दिया है वह थोड़ा कंफ्यूजिंग है और इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए। वैसे भी नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2021 में जो भी समय सीमा बढ़ाई है उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो समय सीमा बढ़ाने का ऑर्डर ऑलरेडी दे ही दिया है। उसके हिसाब से तो 15 मार्च 2020 से लेकर आगे तक अभी भी अनिश्चित काल तक, जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फर्दर ऑर्डर न आए तब तक टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना ज्यादा आवश्यक है। नोटिफिकेशन के भी ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रिवेल करेगा। लेकिन अभी तो जिस प्रकार से जीएसटी पोर्टल पर यह न्यूज आइटम आई है उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति ही पैदा हो गई है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।